परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यीशु मसीह के साथ आत्मिक घनिष्ठता, स्पिरिचुअल इंटीमेसी विथ जीसस क्राइस्ट। ये इसका पहला पार्ट है और कल मैं इसका दूसरा पार्ट आपके सामने लेकर के आऊँगा। और मैं ये सिर्फ बाइबल में शिक्षा देता हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बहुत तेज़ तेज़ बोलते हैं, बहुत फायर ब्रांड स्पीकर होते हैं। उसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। मगर मेरा जो है मतलब ये है कि मैं शिक्षा देता हूँ और एक बाइबल शिक्षक हूँ, तो उसके आधार पर मैं शिक्षा देता हूँ। बाइबल में जिसके संबंध आत्मिक थे, घनिष्ठ थे, वे बड़े प्रभावशाली थे, जैसे यूसुफ, डैनियल, पौलुस, यूहन्ना, पतरस और बहुत से लोग थे। जिनके संबंध आत्मिक एवं घनिष्ठ नहीं थे वे फेल हो गए, जैसे शाऊल। यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसके 1 से 8 पद में आत्मिक घनिष्ठता के बारे में बातचीत करता है। दाखलता एवं डालियां, यानी कि एक अच्छा और मजबूत संबंध दाखलता और डालियों का होता है। और आत्मिक घनिष्ठता जो है वो बहुत जरूरी है, नहीं तो डालियां सूख जाएंगी एवं विश्वासी जीवन जो है वो समाप्त हो जाएगा। आत्मिक घनिष्ठता जो है वो एक यात्रा है और इस यात्रा में चलने के लिए हमें अनुशासन चाहिए। अच्छी तरीके से हम अनुशासित रहें, विकसित यात्रा करें, तरह तरह की बातों को लोगों के बीच में ले कर के आएँ और उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। और प्रतिदिन जो है संबंध अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रखें, ताकि वचन और प्रार्थना का जीवन जो है बहुत ज़रूरी है। इस यात्रा में ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप आज कहाँ पर हैं। वचन प्रार्थना में प्रतिदिन यदि आप 5 मिनट का समय व्यतीत करेंगे और धीरे धीरे करके आपका समय जो है अपने आप बढ़ता जाएगा। मगर शुरुआत के लिए 5 मिनट से शुरू करें। आत्मिक घनिष्ठता जो है वो पवित्र आत्मा की आग है। आत्मिक घनिष्ठता जो है पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह एवं मनुष्यों में होती है। प्रतिदिन हमारे को आगे बढ़ने की इच्छा होती है। जब हमारा संबंध हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ होता है तो हम प्रतिदिन उसके साथ जो है आगे बढ़ने में हम इच्छुक रहते हैं। फिलिपियों 3 उसके 10 पद में लिखा हुआ है कि जिसमें कि मैं उनको और उनके जी उठने की सामर्थ को तथा उसके साथ दुखों के सहभागी होने के मर्म को जानूं, कि उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। ये पौलुस का मन है। कितना सुंदर मन है कि वो यीशु मसीह के साथ हमेशा वो सहभागी होना चाहता है और उस मर्म और दुखों को अपने जीवन में भी देखना चाहता है। आत्मिक घनिष्ठता का जो एक उदाहरण ये है कि यीशु मसीह का पिता के साथ जो है वो घनिष्ठ संबंध है, और इसीलिए जो है पिता और पुत्र जो हैं बाइबल बताती है कि एक हैं। पूरा जीवन पिता और पुत्र में आत्मिक घनिष्ठता थी। जब तक प्रभु यीशु मसीह इस संसार में रहे तब तक पिता और पुत्र में आत्मिक घनिष्ठता बनी रही। यूहन्ना 10 और उसके 15 पद में लिखा हुआ है, वैसे ही जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। जैसे पिता पुत्र का संबंध है वैसे ही हमारा भी उसके साथ संबंध हो। भेड़ों के लिए प्रेम व्यक्त करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि भेड़ों के लिए मैं अपना प्राण देता हूँ, और भेड़ का मतलब है हम और आप। पिता पुत्र का आत्मिक घनिष्ठ संबंध जो है वो एकता का है, प्रेम का है, और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का जो संबंध है वो पिता के साथ है। यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है, पहचानना भी बहुत जरूरी है।
कुलुसियों 2:2 में लिखा हुआ है कि मसीह को पहचानना जो है वो जरूरी है। यीशु मसीह का प्रार्थना का जीवन पिता के साथ वो व्यतीत करता था। जब उसे चेलों को चुनना था तो लूका 6:12 में उसने सारी रात प्रार्थना करी और प्रभु यीशु मसीह बहुत तड़के बहुत सुबह जो है वो प्रार्थना के लिए जाया करते थे। मरकुस 1:35 में ऐसा ही लिखा है। पिता की इच्छा को यीशु मसीह जो है वो पूरी तौर पर समर्पित करते थे। पूरा समर्पण उन्होंने परमेश्वर को दिया। लूका 22 और उसके 42 पद में लिखा हुआ है कि प्याला जो है मुझसे हटा ले, मगर मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूर्ण हो। हमेशा प्रभु यीशु मसीह जो थे वो पूरी तौर पर समर्पित थे। जितना समर्पण उतना परिवर्तन होता है और प्रभु यीशु मसीह का पूरा समर्पण था, पूरा परिवर्तन था। यदि हम आज थोड़ा समर्पण करेंगे तो थोड़ा परिवर्तन अवश्य होगा, मगर प्रभु चाहता है कि हम पूरा समर्पण करें तो पूरा परिवर्तन हमें मिल पाए। पिता की आज्ञा का पालन करना, यूहन्ना 17 उसके 4 में लिखा हुआ है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। यानी कि यीशु मसीह ने जो है अपने मिशन को जो है वो पूरा किया। यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर पिता को जो है यहाँ पे महिमा दे रहे हैं और अपने पूर्ण समर्पण को दिखा रहे हैं। ये इसलिए ऐसा दिखा रहे हैं क्योंकि वैसे ही समर्पण प्रभु यीशु मसीह हमसे भी और आपसे चाहता है। आत्मिक घनिष्ठ संबंध के लिए विश्वासियों को क्या करना होगा? पहली बात, फल लाना। यूहन्ना उसके 15वां अध्याय और उसके 5 पद में लिखा हुआ है कि मैं दाखिलता हूँ और तुम डालियाँ हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, और वे बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि हम प्रभु यीशु मसीह से अलग होंगे तो हम इस संसार में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता तो आज मैं शायद कहाँ होता, शायद मुझे भी नहीं पता। इसी अध्याय के 16वें पद में लिखा हुआ है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि मेरे नाम से जो तुम पिता से मांगो वह तुम्हें देगा। जो कुछ भी अगर हम आत्माओं को जीतेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारी पूरी सहायता करेंगे। पहले मत्ती 6:33 में लिखा हुआ, पहले उसके राज और धार्मिकता की खोज करो तो मैं ऐसे सब वस्तु तुमको ऐसे ही दे दूंगा। सो प्रभु यीशु मसीह तैयार है हमें और आपको सब कुछ देने के लिए। यीशु मसीह दाखिलता है और हम शाखा हैं। दोनों को जुड़ा रहना जो है वो बहुत जरूरी है, तभी फल आएगा। आत्माओं को जीतना यानी कि लोगों को मसीह के लिए जीतना, प्रयास अवश्य करें। हम लोग बहुत समय हम लोग होता है कि हम लोग तो जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को, मगर प्रयास नहीं करते हैं। मसीह जो है वो आपका हमेशा आदर करेगा और हमें जो है ये कहना होगा कि हमें हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहिए। अगर पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं तो हम पाप कर बैठते हैं। जैसे दाऊद और बैतशेबा और ने पाप किया और सेना की गिनती करवाई, ये भी एक बहुत बड़ा पाप था। और इसीलिए क्योंकि वो जो है उसने उस समय पवित्र आत्मा की सामर्थ को नहीं देखा। वर्ष 8 में जो है 15 और यूहन्ना 15:8 में, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत फल लाओ और तभी तुम मेरे चेले हो। हम सब जो है जो फल लाते हैं, जो आत्माओं को जीतते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। पिता और पुत्र को महिमा देना। लड़के ने 5 रोटी और 2 मछली दे दिया, मगर हम वहाँ देखते हैं कि उस लड़के का कोई भी नाम नहीं है, क्योंकि वो आत्मिक रूप से प्रभु यीशु मसीह को देख रहा था। 11वें वर्ष में लिखा हुआ है, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो। हम लोग जब हमारे घरों में बच्चे पास होते हैं, शादियां होती हैं, तो हम आनंद मनाते हैं। कितने दिन
1 महीना, 2 महीना, मगर उसके बाद फिर वैसे ही जीवन हो जाता है। मगर यदि आप आनंद मनाना चाहते हैं तो ज़रूर है कि यीशु मसीह की क्रूस को याद करें। वो कैसे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर आप इन सब बातों को अपने जीवन में लेकर के आएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका आनंद जो है वो भरपूरी के साथ है। और यीशु मसीह ने जो मिरेकल किए, यीशु मसीह ने जो लहू बहाया, और यीशु मसीह जो है जल्द आने वाला है, इन सब बातों को अगर आप याद करते रहेंगे तो आप मसीह के आनंद में हमेशा बने रहेंगे। वर्ष 14 में लिखा हुआ है, तुम मेरे मित्र हो, और इसका मतलब यह है कि हम आज्ञा पालन करेंगे और प्रेम का प्रदर्शन करेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह के मित्र होंगे। 26 में लिखा हुआ है, जब वह सहायक आएगा जिसे मैं पिता की ओर से तुम्हारे पास भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता से निकलता है, मेरी साक्षी देगा, हमारी मदद करेगा और प्रभु यीशु मसीह को समझने में, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को समझने में पवित्र आत्मा जो है हमारी सहायता करेगा। यीशु मसीह की गवाही को जो हमने सुनी है और देखी है बाइबल के अंदर, उसको देना बहुत ज़रूरी है और अपनी गवाही भी देना बहुत ज़रूरी है सच्चाई के साथ। और यीशु मसीह की गवाही को जो है आप पूरी तौर पर लोगों के बीच में लेके आएँ। समय कम है, इसलिए हमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में निकटता के साथ देखें और प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और अपने पापों की क्षमा मांगें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही जो है इंटीमेसी है और यही जो है प्रभु यीशु मसीह का कार्य है कि वह हमें आत्मिक रूप से मजबूत करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह इन सब शब्दों के साथ आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।